हेलो दोस्तों, शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और दिवाली क्लीनिंग चल रही है कई दिन से, आप लोगों को पता ही है। तो ये बाहर के एरिया की डस्टिंग रह गई थी, ऊपर विंडो पे चढ़ना, डस्ट वाले काम करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं दिवाली पे, है ना। तो बस घर में वही सब हो रखा है। और मैंने लगा रखा है, मास्क लगा लिया। जैसे ही थोड़ी सी डस्ट उठती है ना तो छींकें आने लग जाती हैं, तो मैंने सोचा मास्क लगा लेती हूँ पहले। और जब तक ये वाली क्लीनिंग ना हो ना तब तक लगता नहीं है घर साफ़ हुआ है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, घर की सफाई हो रही है, विंडो विंडो, और कई दिनों से सफाई चल ही रही है घर की, आप लोगों को पता है ही। लेकिन पता है दिवाली की सफाई कई दिन रहती है, एक दो दिन में दिवाली की सफाई नहीं होती। किचन की हुई थी, बाहर की हुई थी कल, और बाहर की रह गई है, विंडो वगैरह रह गई हैं, और बाथरूम रह गए हैं। तो वो आज सारे हो जाएंगे। आज मेरी फाइनल क्लीनिंग हो जाएगी। छत की मैंने इसलिए कल करी थी कि छत का ऊपर वाले पोर्शन का काम खत्म हो जाए। और एक मेरा कमेंट आया था ना वीडियो पे कल की कि आपने ऊपर वाला घर क्यों नहीं यूज़ कर रखा, उसको बच्चों का स्टडी रूम या फिर उस बच्चों का बेडरूम बना सकते हो। तो वो तो बना सकती हूँ दोस्तों, लेकिन पता है गर्मी में बहुत हीट होती है ऊपर, सर्दियों में तो ठीक रहता है। और नीचे एसी एक ही कमरे में था, इसलिए मैंने बना रखा था। और जहाँ तक स्टडी रूम की बात है, ये थोड़े से बड़े हो ना बच्चे, तो इनको स्टडी रूम या बेडरूम बना दूँ, लेकिन ये थोड़े छोटे हैं ना अभी। तो ये अकेले तो वैसे भी नहीं रुकते, हमारे सर पे ही बैठे रहते हैं पूरे दिन तो बनाने का आई थिंक कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। और मैं सोच रही हूँ एक रूम को अरेंज सा करूँगी ऊपर, थोड़ा सा जैसे मैं शूट करती हूँ कोई चीज़ का प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह। हाँ, थोड़ा सा स्टूडियो बनाऊँ अपना। तो दोस्तों, दिवाली यानी दिवाली का मतलब घर की ढेर सारी सजावट, ढेर सारी सफाई। और सजावट से पहले डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीज़ें साफ़ होंगी ना तो उनको सजाने में भी मज़ा आएगा और घर सुंदर भी दिखाई देगा। अगर आप इतनी सजावट नहीं भी कर रहे हो और आपका घर बिल्कुल क्लीन है तो वो तभी भी बहुत प्यारा दिखता है, और गंदा घर बिल्कुल नहीं भाता है किसी को भी। तो बस आज मेरे घर की सफाई हो रही है। हस्बैंड ड्यूटी पर चले गए हैं, तो ये डस्ट वाला काम तब मैंने छिड़वाया। खिड़कियाँ क्लीन हो गई, और उसके बाद में ये ना सेफ़, हर बार मैं सेफ़ को थोड़ा सा हटवा के इसके नीचे का एरिया भी अच्छे से साफ़ करवा देती हूँ। लेकिन इस बार इतना धक्का मुक्की का, इतना बोझ वोझ उठाने का काम मैं और हस्बैंड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस मैंने ये क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, हमारी गली में सबके घर की क्लीनिंग यही करते हैं, तो बस इनको बुला लिया था। और ये हमारे घर की भी सफाई कर रहे हैं आज। और छोटे मोटे काम करने के लिए ना ये आ जाते हैं, बाथरूम क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो इसके बाद मैं बाथरूम क्लीनिंग कराऊंगी, और बाथरूम बिल्कुल साफ़ हो गया, क्लीनिंग हो गई है। और बस कुछ कुछ चीज़ें लगा के, जैसे हार्पिक वगैरह लगा के कुछ देर छोड़ देते हैं, या फिर जैसे कुछ है ना, सर्फ वगैरह से साबुन से रगड़ना, तो वो सब हो गया है। वो ज़रूरी होता है, तभी ये टाइल्स क्लीन हो पाती हैं। तो टाइल्स वगैरह क्लीन हो गई, अभी फर्श क्लीन हो रहा है। और गंदा बाथरूम बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। बच्चे तक भी कदम नहीं रखते गंदे वॉशरूम में ना। और उसके बाद में अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो बाद में पानी से मैं खुद इसको वॉश करूँगी एक बार अच्छे से। और ये मतलब फ़र्श पे जो दाग धब्बे हैं वो सब इन्होंने छुटा दिए। और जैसे मेरे वॉश बेसिन एरिया है ना घर पे, और सिंक के एरिया, उनके नीचे के एरिया, वो सबकी क्लीनिंग मैंने इनसे आज करा दी है। तो ये करने के बाद में जो ज़्यादा गंदगी वाला काम है वो सब ख़त्म हो गया। और मुँह पे मैंने मास्क लगा रखा है, क्योंकि थोड़ी सी भी डस्ट सांस में चली जाती है। मेरी चाय इवनिंग का टाइम है, पता नहीं सुबह से मिट्टू के घर हैलोवीन पार्टी कौन सी होती है वो कर रहे हैं, और इवनिंग में है उनकी, अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका। तीनों मिलके ज़रा से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैंने उनको बुलाया था, कॉल भी करी थी, मम्मी आना नहीं है, पार्टी है हमारी, पिज़्ज़ा पार्टी, पता नहीं क्या क्या। और चाय बन रही है दोस्तों। तो मैं सोची हूँ कि आज कुछ दिया वगैरह ले आती हूँ, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चीज़ें आती है ना, और वो सबको लानी चाहिए आई थिंक दिवाली को। देखो थकान से चेहरा कैसे हो जाता है। और मैं ये व्रत रख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सोच रही हूँ फेस्टिवल्स में कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और मैं लेटी हुई थी, अभी उठ के आई हूँ, कोल्ड भी हो गया मेरे को आज। और क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ था, थोड़ी सी भी डस्ट आती है तो मेरे को कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी। पता नहीं क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा वीकनेस की वजह से हो रहा है कि क्यों हो रहा है। तो पहले कपड़े चेंज करके आती हूँ, इतना चाय बन रही है, उबल रही है वो। सोचूँ दिया लेके आती हूँ आज, उसको वॉश वॉश करके रख दूँगी, अभी टाइम है मेरे पास, क्योंकि ना। और दोस्तों, दिवाली की ख़रीदारी में सबसे ज़रूरी ख़रीदारी क्या होती है? दियों की ख़रीदारी होती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए, पास में भी दिए मिल रहे थे, कि थोड़ी सी ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा जहाँ पे हम लोग का हॉस्पिटल है उसके पास में ये बहुत अच्छा हाट लगा हुआ है।
तो हस्बैंड ने कहा चलो तो मैं दिखा के लाता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आपको कुछ पसंद आया तो वहीं से ले लेना। तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं। तो इवनिंग में मैं और हस्बैंड चाय वाय पीने के बाद, नहाने धोने के बाद, लेट नहाई थी मैं आज, तो फिर आ गए। तो इन्होंने कहा देखो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तो बहुत सुंदर थे, टेराकोटा के और मिट्टी के और चीनी मिट्टी के होते ना सारे मिक्स के, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें। देखो तवे भी टंगे हुए हैं मिट्टी के। एक बार हस्बैंड मेरे लिए लाए भी थे तवे, ये ना, और ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, घर में सजाने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ती है, डस्टिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर आप इतनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो आप ज़रूर सजाओ अपने घर में, और अगर नहीं कर सकते तो फालतू की चीज़ें भरने से कुछ मतलब नहीं होता। मेरा सोचना तो ये है कि अगर आप उनको साफ़ रख सको ना तभी मज़ा आता है, और दुनिया भर की चीज़ें घर में भर लो और उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही तो वो ना बस घिच पिच सी हो जाती है घर में। चीज़ें बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। देखो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर तो सिंपल वाले दिए पड़े हुए हैं मिट्टी के, और ये स्टूल है ना, साइड में स्टूल सा आप रख लो, ये है ना, और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ गमला वगैरह रखो, कॉर्नर्स क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स, साइड कॉर्नर्स जो होते हैं। और ये तुलसी वाले गमले भी बहुत अच्छे अच्छे थे, और ये हैंगिंग्स भी अच्छी थी। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही थी यहाँ पे, और कुछ चीज़ें मैंने ली भी, घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आप लास्ट तक कनेक्टेड रहना। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये देखो दिवाली या इस टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे इन चीज़ों में घूमने में मज़ा ही आता है। तो बस जल्दी से मैंने नहा के घर की कुर्ती पहन ली थी, और क्योंकि घर में दिवाली के टाइम पे यार काम सभी के ही बहुत होता है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो 4-5 दिन तक चलता है और उसमें बहुत काम होता है, और ये वाले काम हम पहले निपटा लें तो ठीक रहता है। और मैं भी दिवाली से आज कई दिन पहले आई हूँ, ये होली से अगले दिन का वीडियो है, तो मैं आज ही आ गई। मैंने कहा आज ही दिए वगैरह ले जाती हूँ, उनको वॉश करके रख लूँगी घर पे तो ठीक रहेगा। देखो आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। और बस मैं देख रही हूँ दोस्तों कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम ना मज़े मज़े में बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, फिर वो हम बाद में सोचते हैं कि क्यों ले ली। तो बस मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ घर के लिए चीज़ें, फालतू मनी वेस्ट करना नहीं चाहती, और चाहती हूँ कि घर सज भी जाए, ज़रूरी चीज़ें ही घर में आए। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में शेयर किया कि मैं मिट्टी की कुछ चीज़ें लेने गई थी, कुछ चीज़ें के दिए ही लाते हैं दिवाली पर। चलो दिखाती हूँ क्या क्या लाती हूँ। पता बहुत सारी चीज़ें थी, देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी कर रहा था कुछ लेने का, लेकिन मैंने सोचा यार मतलब मन तो बहुत कुछ करता रहता है, उसके चक्कर में हम पैसे वेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने फालतू की चीज़ें तो ली नहीं, सक्षम चीज़ें चुप रहो थोड़ा सा। तो मैंने फालतू की चीज़ें तो ली नहीं दोस्तों, लेकिन जो जो लिया है दिखाऊंगी, और ज़रूरी चीज़ें ही ली हैं जो हर किसी को चाहिए दिवाली पर। चलो दिखाती हूँ, इधर बैठती हूँ, इधर रोशनी आ रही है ना, बहुत सुंदर है मम्मी दिए। तो दिए लाई हूँ मैं, और कुछ और भी लाई हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ दोस्तों, है ना। गाइस देखो कितना बड़ा दिया है। तो ये मैं एक लाई हूँ, इसका मुझे कुछ बनाना है। बहुत दिनों से मैं सोची थी ना, ये वैसे नहीं मिलता, दिवाली के टाइम पे मिल गया ये। और इसके साथ में ये दिए भी लाई हूँ, तो कुछ ये बहुत बनाऊंगी, सुंदर है मम्मा देखो। जब बनाऊंगी ना आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा डिजाइन है वीडियो का, ओम वाला। ठीक है। और आई थिंक इतनी दुनिया भर की लाइट हम लोग लगाते हैं, लेकिन हमें दिए भी खरीदने चाहिए, कैंडल्स वगैरह भी लगाते हैं, क्योंकि देखो ये जो त्यौहार है ना, दीपावली दीपों का ही त्यौहार है, और दीप ही ना खरीदो तो ना त्यौहार अधूरा रहता है। और मैंने आपको दिखाया था जब दिवाली क्लीनिंग कर रही थी ना कि मेरे पास पहले भी बहुत सारे दिए रखे हैं। तो ये दिए लाने का रीज़न भी ये है कि मतलब दिवाली पर नए दिए खरीदने ही चाहिए, और कुछ दिए हैं जो पूरे साल काम आ जाते हैं, जो बच जाते हैं। और नीचे तो मैं लगाती हूँ, ऊपर भी थोड़े से रख के आ जाती हूँ। अभी बच्चे छोटे हैं तो ये इनसे इतना नहीं लगाती। हाँ ये मीडियम वाले हैं ना, अभी मैं दिखाती हूँ, चलो आपको। तो देखो ये वाला दिया नहीं, ये एक बड़ा सा लाई थी मैं, और ये इसके मैचिंग के इसके साथ लगाने के लिए कटोरा। इन दोनों को बहुत मजा आ रहा है आज। वो दिखाना, वो दिए जो लाई हूँ, ये रे मम्मी बड़े बड़े वाले, और ये बड़े दिए जो पूरी रात जलाते हैं। और पता है ये एक्स्ट्रा भी लाई हूँ मैं, 4 लाई हूँ ये थोड़ा सा बड़ा और है। हाँ ये बिल्कुल सिंपल वाला, कलर वाले भी थे लेकिन मैंने सिंपल वाले ही लिए। कलर घर पे कर सकते हैं। हाँ लेकिन इतना झंझट अब कौन करेगा, एक बार हमने किए थे, मैंने किए थे मेरे लेकिन स्कूल में था ना। इतनी बढ़िया नहीं है ना, गौरी लगी रही थी पूरे दिन, और इसने पूरा घर भी सड़ा मारा था, इस बार नहीं कराऊंगी ये सब। और ये वाले सिंपल वाले दिए,
तो उसने तो 20 रुपए के 25 दिए हैं। ये मुझे कैसे दिए 20 रुपए के 25 दिए, ये रहे छोटे वाले दिए। और ये रखे भी उसी ने है। मैं उसको कही थी छांट के रखना भैया, क्योंकि वो नीचे रखे हुए थे, नीचे इतना झुका नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था नीचे। और इसको मैं ना थोड़ा पानी में, इन दियों का पानी में डिप करके रखेंगे और श्रीजा मेरी मदद करेगी, इसमें करेगी ना, मम्मा और मैं सक्षम भी करेगा। मैं और सुबह को ये धूप में रख देंगे। ये सभी करते हैं आई थिंक ये वाला काम। इससे दिए ना तेल कम पीते हैं सब बोलते हैं। चलो इनको डिप करके रख देते हैं रात में, है ना। और इस बार मैं दिए जल्दी ले आई, कभी पहले ले आती थी धनतेरस वाले दिन ले आती थी, लेकिन मार्केट में बहुत रश हो जाता है। आज मुझे बहुत भीड़ नहीं मिली, सही रहा मार्केट में। तो ये बड़े वाले बर्तन में हर बार में डाल के रखती हूँ, उसको डिप करके रख देती हूँ। अभी पहले से काम करो ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मैनेज मिलती हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ता। इसमें रख दो, फिर इसमें सारा पानी ऊपर से पानी भर लेंगे, है ना। और ये बर्तन काफ़ी बड़ा, और दिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लाई इस बार में। पिछली बार के मेरे 101 दिए रखे हैं बचे हुए, मैंने आपको दिखाए थे, है ना। तो इतने भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और ये 25-30 दिए ये भी हैं, कुछ ये भी नहीं। गाइस मम्मी इससे कुछ बनाएगी पापा ने और बताया। लाइटें लगी गई घर पे बाहर, कुछ कैंडल्स भी लाई हूँ मैं, कैंडल्स। और देखो सक्षम जय जय कर रहा है उधर कपड़े पड़े हैं वॉश में। सक्षम पूजा करता है रोज, अच्छा बेटा बन गया मेरा। और माता जी के पैर। अब आप समझ ही गए होंगे मैं ये क्यों लाई हूँ, समझ गए ना। करके रख दिए हैं दोस्तों। आवाज आती है थोड़ी, पानी पीता है ना ये, पानी सोख करता है ना, तो की आवाज आती है। पता नहीं वीडियो में आ रही होगी, जैसे बीटल की आवाज होती है। वीडियो में नहीं आएगी, इतनी तेज थोड़ी है। मम्मी देखो बुलबुल भी आ रहे हैं, बुलबुल देखो उनको बबल आ रहे हैं। हम करना है तो मैं सोची रात में करके रख देती हूँ कि त्योहार आ गए फिर टाइम नहीं मिलेगा। और ये दोनों बंदर लग गए साथ में सूंघ रहे हैं। एमसील है ये, क्या कर रहे हो? अरे मम्मी से मिक्स, ऐसे थोड़ी मिक्स होती है। तो बस दोस्तों बराबर डिस्टेंस से मैं इन दियों को इस पर स्टिक कर लूँगी। और इसके लिए मैं एमसील का यूज़ कर रही हूँ। एमसील का छोटा वाला पैक आ जाता है, कम का ही आता है, 10 से 20 रुपए का आ जाता है वो, तो वो मैं ले आई थी। और देखो बराबर डिस्टेंस पे मैं इसको रख लूँगी। बच्चे भी लगे पड़े हैं मेरे साथ में तो ये हिलाए जा रहे हैं, मेरे काम में यही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो करेंगे ही, तभी तो सीखते हैं वो। तो बस एमसील लगा दो। एमसील से चिपकाने से ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है, एमसील जैसे पत्थर की तरह ही हो बिल्कुल, और बहुत अच्छे से बिल्कुल स्टिक हो जाएगा, बार बार छूटेंगे नहीं। चाहती तो मैं इसको ग्लू गन से भी चिपका सकती थी, ग्लू गन है मेरे पास में, बट उसका यूज़ मैंने नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं उससे सही से चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे, तो मैंने एमसील का यूज़ किया। इस तरह के कामों में एमसील अच्छा रहता है। तो बस इसको अच्छे से मैं स्टिक कर लूँगी बराबर डिस्टेंस पे। तो ये मेरा अपना खुद का आइडिया है, आप भी चाहें तो ऐसे बना सकते हैं ना, और बहुत सुंदर लगेगा। इसमें चारों तरफ जब दिए लगेंगे ना, बीच में आप फ्लावर वगैरह डाल सकते हो। और आप देखना नेक्स्ट ब्लॉग तक शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इसमें ही क्या होता है, कितना कुछ करती हूँ मैं, है ना। ब्लॉग के ऊपर भी डिपेंड करता है, फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और दिए भी इसी के डिज़ाइन के मिल गए मुझे, सबसे अच्छी बात ये रही। तो मैं इसको स्टिक कर लूँगी। और ये छोटे छोटे ना स्टेटमेंट पीसेस आपके घर में लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप सुंदर सी वो बना लेते हो रंगोली, वो उस पर ही सबकी नज़र टिकी रहती है। अपने हाथ से बनाने की चीज़ों का मज़ा ही कुछ और होता है। और अभी तो कई दिन हैं दिवाली के, रात के टाइम में ये काम कर रही हूँ। और देखो श्रीजा भी लग रही है, कभी श्रीजा लगा रही है, कभी सक्षम लगा रहा है। तो इन दोनों में झगड़ा चल रहा है कि नहीं मम्मी हमें लगाना है, नहीं हमें लगाना है, मुझे लगाना है। तो और मैं इनको समझा रही हूँ नहीं दोनों कर लो, लेकिन लड़ो मत, बस यही। और हस्बैंड को इन कामों पे बिल्कुल भी 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ये हम तीनों ही मिलके करते रहते हैं। और मुझसे क्या भी रहता है, ये क्या क्या करती रहती हो, ये ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे मज़ा आएगा। अब श्रीजा मुझे बता रही है ये बना लो वो बना लो, मैंने कहा नहीं ये नहीं बनाना, बिल्कुल सिंपल ही ठीक है। तो बस इस पर चिपका लूँगी मैं ये सारे। छोटे छोटे
काम तो हमारे खत्म हो गए। दियो को भिगोना सुखाना ये भी काम ही होता है, देखो है ना। वो हमने आज फिनिश कर लिया। सुबह धूप में सुखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।